दोस्तों, आज हम एक ऐसे आर्थिक मोड़ पर खड़े हैं जहां महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स घट रही हैं। मतलब कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपके जेब और इन्वेस्टमेंट दोनों को सीधा असर करेगा। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका का 10 साल का सरकारी बॉन्ड यानी ट्रेजरी नोट 65 बेसिस पॉइंट्स गिरा है। ये मामूली बात नहीं है। और वहीं 1 महीने और 3 महीने की महंगाई 4% से ऊपर चल रही है। मतलब बाजार रिसेशन का डर दिखा रहा है, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक संकेत है। अगर आप 2018 से 19 में यूएस चाइना ट्रेड वॉर के समय मार्केट फॉलो कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि किस तरह स्टॉक मार्केट का टॉप बना और फिर गिरावट शुरू हुई। ट्रंप गवर्नमेंट के टैरिफ्स और बयानों का असर अब भी देखा जा रहा है। और जब अमेरिका की इकोनॉमी हिलती है, उसका असर इंडिया तक आता है, चाहे वह एफआईआई हो या गोल्ड के प्राइस। इतिहास कहता है, अगर मार्केट 10% गिरता है और रिसेशन नहीं आता तो रिकवरी होती है, लेकिन अगर रिसेशन आता है तो गिरावट और गहरी होती है। इस वक्त अमेरिकी बाजार क्रॉस रोड्स पर हैं, और जब अमेरिका छींकता है, भारत को जुकाम हो जाता है, यानी निफ्टी और सेंसेक्स पर भी दबाव आ सकता है। सितंबर 2024 से फेड ने इंटरेस्ट रेट्स घटाना शुरू किया, लेकिन S&P 500 फिर भी 2% गिर चुका है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अगर रिसेशन के दौरान फेड रेट काटता है तो अगले 6 से 12 महीनों में मार्केट में और गिरावट होती है। यानी ये टिपिकल बाय द डिप मौका नहीं है। ट्रंप के चुनावी वादों में था सस्ती ब्याज दरें और सस्ती महंगाई, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब इकोनॉमी स्लो हो, तेल की कीमतों में गिरावट, डिमांड में कमी और जीडीपी के आंकड़े सब यही बता रहे हैं कि रिसेशन का खतरा बढ़ रहा है। जीडीपी लगभग 3% तक गिर चुका है, और इसका सीधा असर क्रूड, गोल्ड, डॉलर और इंडियन मार्केट्स पर हो सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड की। भारत में शादी ब्याह, फेस्टिव सीजन और इन्वेस्टमेंट, हर चीज में सोने का बड़ा रोल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पिछले 12 महीनों में गोल्ड ने 52 बार ऑल टाइम हाई मारा है। इतिहास में ऐसा सिर्फ तब हुआ है जब ग्लोबल इकोनॉमी में कमजोरी रही हो। इसका मतलब है कि लोग पैसा बचाने के लिए सोने में भाग रहे हैं, शेयर बाजार से डर कर। तो अब सवाल यह है, एक आम भारतीय क्या करे? अगर आपके पास एसआईपी चल रही है तो डटे रहें। अगर एफडी या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो सही टाइमिंग को समझिए। इमरजेंसी फंड जरूर रखें और लोन लेकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल न करें। अपनी नौकरी, ईएमआई और इन्वेस्टमेंट सब पर बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब सिर्फ वही लोग फायदे में रहते हैं जो शांति और समझदारी से प्लान करते हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सुनो फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।